सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। अभी हमारी करंट प्लेलिस्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रही है हमारी एसक्यूएल की, और आज हमारा फर्स्ट डे है एक्चुअली थोड़ा कोडिंग पे हैंड्स ऑन करने का। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से बने रहिएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करे हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। और हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम ज़्यादा थियोरेटिकल ना जाके हम कॉन्सेप्ट्स को समझें, और कॉन्सेप्ट्स में भी बेसिकली हम कोडिंग को समझें। कोडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखिए सिंपल बात है, अगर आप इसको बैठ के याद करने वाले हो या आप रट्टा मारने वाले हो, वो जो मानसिकता होती है वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपका फर्स्ट थॉट ये क्लियर होना चाहिए, जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा उतना ज़्यादा मेरे को कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में बैठेंगे। आप जितना ज़्यादा अपने कोड बनाओगे, जितना जितना ज़्यादा कोड बना बना के उनमें फेल होगे या फिर धीरे धीरे पास होगे, आपके जब कोड एग्जीक्यूट होंगे तभी आप सीख पाओगे। पढ़ के आप कोडिंग कभी नहीं सीख सकते। तो चलिए इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ बेसिक टर्म्स जो आज हम कवर करने वाले हैं। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी माई सीक्वल की वर्क बेंच, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। तो आप देख सकते हैं जब आप वर्क बेंच ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इससे प्रीवियस लेक्चर को आप जाके प्लीज़ देखिएगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्चुअली कवर किया है कि ये कनेक्शंस कैसे बनाने हैं हमें। तो अब मैं इनमें से एक पे क्लिक करता हूँ। लेट्स से मैं लर्निंग को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ओपन हो गया है। मैं इस कमांड को भी अभी सीक्वल क्वेरी जो मैंने यहाँ पर लिखी है उसको अभी के लिए हटा देता हूँ। तो ऐसा आपका इंटरफेस दिखता है। आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये मैंने अपने नाम से एक डेटाबेस बना लिया था, तो यहाँ पे ये आपको डेटाबेस के नाम दिख रहे होंगे। रजत है, सिस है, टेस्ट है, वर्ल्ड है, तो ये सारे यहाँ पे डेटाबेसेस हैं। तो अब कुछ क्वेरीज जिससे कि हम डायरेक्टली एक टेबल बनाना, मतलब टेबल क्रिएट करना सीखेंगे कि टेबल बनती कैसे है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, जो बेसिक मैंने एग्जाम्पल आपके लिए रेडी किया है इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं और उसके बाद हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये हमारी क्वेरी है जिसमें हम बेसिकली एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। लेट मी यूज़ माई पेन ताकि हम बेटर तरीके से डिस्कस कर सकें। अब आप देखिए ये जो हमारी पहली टर्म है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे ये जो क्रिएट टेबल है ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन भेज रहा है बैकएंड पे सर्वर को कि हमें एम्प्लॉय नाम की, इस नाम की हमें एक टेबल बनानी है। टेबल क्या होती है? टेबल इज ए ग्रुप ऑफ कॉलम एंड रोज, जो कि हमने अभी बात करी थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। हमें एक टेबल बनानी है एम्प्लॉय नाम की, तो ये पहली लाइन हमारा वो काम करेगी, इंस्ट्रक्शन भेजेगी। तो आप देख सकते हैं। सेकेंड, हमें उस टेबल को बनाने के लिए हमें क्या क्या कॉलम चाहिए। दो रिक्वायरमेंट है हमारी टेबल को बनाने के लिए। कॉलम्स क्या होंगे हमारे, उनमें वैल्यूज क्या होंगी, या बेसिकली रोज क्या होंगी। तो हम पहले एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि ये हमारी टेबल में मैंडेटरी कॉलम्स हैं, ये कॉलम हमारे होंगे। अब आप देख सकते हो कि पहला कॉलम होगा हमारा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम होगा फर्स्ट नेम, थर्ड लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट एम्प्लॉय की, और कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हायर किया गया है। ये हो गए कॉलम के नाम। कॉलम के नाम के जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो ये हैं हमारे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जो आपका कॉलम है वो किस तरह का डेटा टाइप में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नाम है ये एक कैरेक्टर होता है, क्योंकि आप अल्फाबेटिकल नाम लिखते हो। जो नंबर्स होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं। सिमिलरली जो डेट्स होती हैं उसके लिए एक प्रोग्रामिंग में एक खुद के कॉन्सेप्ट होता है जो कि डेट नाम के फॉर्मेट्स और इन फॉर्मेट्स होते हैं। बेसिकली आपको वो असाइन करने होते हैं ताकि सिस्टम को पता चले कि ये डेट है, वो उसके लिए एक डिफरेंशिएटर का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय का आईडी है वो एक इंटीजर है, ओके। एंड ये प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये क्या है ये हम अभी आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे भी। अगर आप देखें सेकंड कॉलम जो फर्स्ट नेम है वो एक कैरेक्टर है, बट हम उसको लेंथ दे रहे हैं 50। तो हमने वैर के 50 क्यों लिखा है? 50 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि जो मैक्सिमम लेंथ आप फर्स्ट नेम की, इमेजिन कर सकते हो मेरा नाम रजत है, आपका नाम कुछ भी है, जो भी इंडियन नेम हमारे होते हैं, तो कोई भी नाम जनरली फर्स्ट नेम 50 अल्फाबेट से ऊपर का नहीं हो सकता। तो हम उसको कंसिडर करके जो लेंथ असाइन कर रहे हैं बेसिकली फर्स्ट नेम को वो 50 है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखेंगे वेर कैर
50। तो ये जो वेर कैर है ये नथिंग, इट्स अ कैरेक्टर इंडिकेशन की जो फर्स्ट नेम है वो कैरेक्टर है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 50 हो सकती है। सिमिलरली ईमेल भी जो है वो वेर कैर है। अब ईमेल लंबा हो सकता है @gmail.com @yahoo.com, बट आप फ्रंट में जो आपका जैसे ईमेल आईडी होता है तो वो आप कितना लंबा लिख सकते हो, तो वो आप मैक्सिमम 100 हम यहाँ पे लेंथ दे रहे हैं। सेकेंड हायर डेट, उसको आप डेट फॉर्मेट असाइन कर रहे हो, सिस्टम को आप बता रहे हो यहाँ पे कि ये जो हायर डेट है इसको एज अ डेट ले। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से है बंदा, मतलब एचआर से है, आईटी से है या किसी और डिपार्टमेंट से है, तो वो यहाँ पे फिर से कैरेक्टर ले रहे हैं, वो भी 50। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डिपार्टमेंट क्या हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब अभी के लिए आप इसको यूनिक और ये जो हमने लिया है की ऑटो इंक्रीमेंट, इसको आप इग्नोर करिएगा, बस फोकस करिए इस पे। उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्वेरी को सबसे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब रन करते हैं इस क्वेरी को। क्वेरी को रन करने के लिए जो लाइटनिंग फ्लैश टाइप का सिंबल है ये आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको ये नोट दिखाई दे रहा होगा बॉटम में कि टेबल बन गई है। तो बेसिकली ये ग्रीन आ गया है, तो आपको कोई एरर थ्रो नहीं करी है इसने। तो अब आपकी टेबल प्रिपेयर है जो कि आपकी एम्प्लॉय टेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टेबल में अब हम कुछ डेटा डालने का ट्राई करते हैं। आपको मैं डेटा डाल के दिखाता हूँ इसी टेबल में। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ये, इसको थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। अब देखिए इंसर्ट करने का जैसे ये एक सिंटेक्स था पूरा, आप देख सकते हैं। तो सिमिलरली अब हमारे पास डेटा इंसर्ट करने का भी सिंटेक्स है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इसको नहीं पढ़ेगा? वो इसको नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं जिस तरह से मैंने इसको डाला है यहाँ पे, सिंटेक्स टू इंसर्ट डेटा, ये एक कमेंट है। तो इसको प्रोसेसिंग नहीं मिलेगी, इसको खाली वो इग्नोर करके और आगे बढ़ जाएगा, जो कि अपना सिंटेक्स फॉलो करती है प्रोग्रामिंग। तो वो सिंटेक्स को वैल्यू करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, यहाँ पे हमने एक क्लॉज यूज करी है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। ऊपर आप चल के देखेंगे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज। तो हम बेसिकली सिस्टम को बोल रहे हैं कि इंसर्ट करो एम्प्लॉयज के अंदर, जो कि हमारी टेबल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट और डिपार्टमेंट। अब यहां पे हम खाली यही वैल्यूज क्यों डाल रहे हैं? अब आप सोच सकते हैं कि हम एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं डाल रहे हैं। उसका भी एक रीजन है, लेट मी टेल यू दैट। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक कीवर्ड यूज करा वैल्यू। तो ये भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद टेबल के कॉलम के नाम, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू। तो ये आपका रट्टा है। उसके बाद आपको बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज डालनी पड़ेंगी कि आप फर्स्ट नेम में क्या वैल्यू दे रहे हो, तो सारा दे रहे हो। लास्ट नेम में क्या वैल्यू दे रहे हो, कुन्नूर दे रहे हो। उसका आप ईमेल आईडी क्या दे रहे हो, आप ये ईमेल आईडी दे रहे हो। उसका आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग या हायरिंग डेट क्या दे रहे हो, ये दे रहे हो। किस डिपार्टमेंट में है, ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 रो दे दी, एक सारा की, माइकल की और एमिली की। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है। इसको यहाँ पे हमने फिर से क्लिक किया। अब हम इसको रन कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल ने एरर दी है। क्यों दी है? तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपकी टेबल एक बार क्रिएट हो गई है तो वो दोबारा उसी टेबल को क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है, और इसीलिए वो आपको वहां पर दिखा रहा है। एरर में हम जाके देखते हैं, क्योंकि एरर आपको एक्चुअली सक्सेसफुली जो कोड रन होते हैं उनसे ज़्यादा सिखाती है। तो याद रखिएगा कि हमें एक एरर आई है। एरर क्या आई है, आप मैसेज देखिए। एरर में जाके आपको सीधा मैसेज चेक करना है, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो बेसिकली सिस्टम आपको ये बता रहा है कि ये जो टेबल आप बना रहे हो एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने पूरे को एक साथ रन किया था, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो एरर आई है ये क्यों आई है। अब आप देखिए, मैंने खाली इतने को सिलेक्ट किया और इसको लाइटनिंग बटन को क्लिक कर दिया, तो अभी हमारा रन हो गया है। इंसर्ट इनटू दिस बेसिकली 3 रो अफेक्टेड रिकॉर्ड्स
और यहाँ पे इंसर्ट हो गया है विदाउट कोई वार्निंग नहीं आई है, ये टोटली ग्रीन है। तो अब ये टोटली ग्रीन है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो अब हम चेक करते हैं कि हम इसका आउटपुट कहाँ पर चेक करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये टेबल ऑलरेडी बना ली है, जैसे कि हमें पता चला है इस मैसेज के थ्रू कि हमारी टेबल रेडी हो गई है। अब हमें अगर इस टेबल को एग्जीक्यूट करके देखना है कि हमारा डेटा प्रॉपरली पुश हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक और क्लॉज जो कि आप हमेशा यूज़ करेंगे जब भी आप कमांड लिखेंगे। जब भी आपको डेटा बेसिकली पुल करना है तो आप सिलेक्ट क्लॉज को ही यूज़ करेंगे। सिलेक्ट एक लाइन का कमांड है, आपको बस ये याद रखना है। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है आप सारी इंफॉर्मेशन पुल कर रहे हैं उस टेबल की। अगर आप यहां पे लिख देंगे स्टार हटा के, आप यहां पे लिख देंगे फर्स्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारी एम्प्लॉयज, फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये खाली फर्स्ट नेम उठा के देगा। बट हम पहली बार ये चेक करते हैं कि अगर हम सारी वैल्यूज पुल करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, आप देखिए। खाली इतने को ही हम यहाँ पे रन करते हैं, लाइटनिंग पे जाते हैं, फ्लैश पे क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी जो डेटा हमने पुश करा है बेसिकली वो सारा यहाँ पे आ गया है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी जो कि मैंने आपको बोला था कि हम अभी के लिए छोड़ेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी इंट, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये जो फंक्शन है ऑटो इंक्रीमेंट ये बेसिकली खुद से 1 2 3 4 असाइन करेगा एम्प्लॉय आईडी को, जो कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। एम्प्लॉय आईडी में हमने डेटा पुश नहीं किया है यहाँ से, अगर आप देखो हमने खाली फर्स्ट नेम से डेटा पुश करा है। तो अगर आपको बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय आईडी असाइन करना है या कोई सीक्वेंस असाइन करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। अब आगे चलते हैं। एम्प्लॉय आईडी हमारी यहाँ पर आ गई है और इन्होंने एम्प्लॉय आईडी असाइन करी है, फर्स्ट नेम भी आ गया है, लास्ट नेम आ गया है, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी आ गई है, बेसिकली हायर डेट आ गई है और डिपार्टमेंट भी आ गया है। मैं जैसे ही इन पे क्लिक कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे ये शफल हो रहे हैं, तो बेसिकली ये सॉर्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करते हो यहाँ पे, आप चाहे एम्प्लॉय पे क्लिक करो, फर्स्ट नेम पे क्लिक करो, तो ये बेसिकली उसके बेसिस पे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो ये बेसिकली हमारा कवर हो गया क्रिएट टेबल और हमारा इंसर्ट क्लॉज और हमारा सिलेक्ट स्टार बेसिकली। तो अभी के लिए आप इन 3 चीज़ों को दिमाग में रखिएगा कि टेबल बनाई कैसे जाती है वो हमने सीखा, टेबल हमने बना ली। सिमिलरली हमें यहाँ पे टेबल में डेटा इंसर्ट करना था, वो हमने कर लिया, उसके बाद हमने इसको पुल कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से आउटपुट को बंद। इस पूरे को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से हटा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल 2 भी कवर करेंगे जो कि मैंने प्रिपेयर किया था आपके लिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक और टेबल जो कि है हमारी सप्लायर टेबल। लेट्स से हम इसको कॉपी करते हैं, सप्लायर टेबल को हम कॉपी करके लेके चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। इससे हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा सप्लायर। सप्लायर में हम डेटा भी पुश करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लायर के लिए हम डेटा यहाँ से बनाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास सप्लायर के लिए डेटा। एंड अब हम लास्ट लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर्स। इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं मैं वो भी आपको क्विकली बता देता हूं। सिमिलर है फर्स्ट एग्जाम्पल के। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है सप्लायर जिसमें कि उसकी सप्लायर आईडी है। अगेन हम ऑटो इंक्रीमेंट ले रहे हैं, सप्लायर का नाम है, उसका कॉन्टैक्ट नेम है, फ़ोन नंबर है एंड वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे डेटा उसमें इंसर्ट करा, सप्लायर का नाम यहाँ पे आ गया और सिमिलरली वैल्यूज़ आप आगे देख सकते हैं किस कंट्री से बिलोंग करता है वो यहाँ पर आ गया है। सिमिलरली थर्ड चीज़ हमने करा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर। अब इस पूरी क्वेरी को मैं एक साथ सिलेक्ट करके और रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पूरा ग्रीन यहाँ पे लॉग जो है, लॉग पूरा ग्रीन है। तो बेसिकली आपका सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है। सप्लायर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पे पुश कर दी गई है और आप देख सकते हैं प्रॉपरली डेटा यहाँ पे है। अगर आप अब किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कवर किया है इंसर्ट एंड क्रिएट एंड सिलेक्ट। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी है गूगल के ऊपर इधर उधर हेयर एंड देयर। आई वुड से अगर आप इतना भी सिर्फ अपने दिमाग में इसको प्रैक्टिस करें, एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रैक्टिस आप इसको करते रहिए, ऐसे आप 10 क्वेरी का प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सपोर्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।